भगवान परशुराम जी की जय। शर्मा जी आइए अभी जी, जिनके अभिनंदन के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। कैसे हैं आप? माननीय प्रवीण अत्रे जी, बीके शर्मा जी, सभी कितने अपने ब्राह्मण सभा के अत्री जी और माता अनुसुईया जी। माता अनुसुईया ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पीछे बढ़ा दिया था। इधर साइड कर आगे चलो जाओ बाहर से मंच पर खुले इधर अत्री साहब फोटो अभी सारे खुले खड़े थोड़ा भारत माता की जय। अब मैं माननीय माननीय डॉक्टर जी निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ले। हम 36 बिरादरी की बात करते हैं, समस्त समाज की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पे हमारा मानना है राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। समाज किस तरह से आगे बढ़े, समाज किस तरह से तरक्की करे, विकास हो, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने 2014 में कहा था सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। समस्त भारत को प्रगति के पथ पे एक साथ लेके चलना, ये एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और हरियाणा में 9.5 साल आपने देखा माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक इस नारे के ऊपर काम करते हुए पूरे हरियाणा का समान विकास किया। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और तेज गति से मनोहर जी ने जो योजनाएं चलाई थी उनको आगे बढ़ा रहे हैं और नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है, चाहे किसान वर्ग की बात करें, युवाओं की बात करें, महिला शक्ति की बात करें, क्योंकि हम स्पष्ट तौर पे मानते हैं कि गरीब का विकास, जो समाज में पंक्ति में आखिरी व्यक्ति है, उस तक विकास पहुँचे, वही सही मायने में विकास है। और उसके लिए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। कार्यक्रम किया गया, क्या कहना? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण सभा के हमारे रोशनलाल जी और कमांडेंट मेहता जी, इनका एक अनुरोध था, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो मुझे एक जिम्मेवारी दी, एक दायित्व दिया, तो रोशनलाल जी का ये अनुरोध रहा, पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के लोग, अलग अलग संस्थाएं, स्वाभाविक है इस बात से खुश हैं, उत्साहित हैं, और वो चाहते हैं कि माननीय मनोहर लाल जी का और माननीय नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद किया जाए। तो मेरे ज़रिए ये माननीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद किया ब्राह्मण सभा ने। और जमुनानगर जगाधरी से सभी प्रतिष्ठित विप्र बंधुओं, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो परवीन अत्री जी हैं, भाई उनको मीडिया सचिव बनाया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो हम यहाँ इस स्टेज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति को भाई ये पद दे करके सम्मानित किया। और मैं परवीन अत्री जी से भी यही कहूँगा कि भाई ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, भाई इसका अगर सही आप प्रयोग करोगे, समाज के अंदर समाज के लोगों के काम करोगे, क्योंकि आप ऐसे पद पर हैं कि यहाँ बैठ करके 36 बिरादरी का भला कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हम पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता है इस बात के लिए। एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश को आज़ाद कराने में और इस राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने 1947 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस का साथ दिया। जब एक ब्राह्मण के घर बच्चा पैदा होता था तो कांग्रेस वाले ये कहते थे हमारी एक वोट बढ़ गई है। और जब कांग्रेस ने इस समाज की उपेक्षा करनी शुरू कर दी तो हमने 2014 में एक निर्णय लिया था बैठ करके, और पूरे हरियाणा में घूम घूम करके हमने ये फैसला लिया था कि भाई आज के बाद भाई इस कांग्रेस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, और भाई आज के बाद इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उसका कारण भी रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2009 में सिर्फ उसकी 4 सीटें थी विधानसभा के अंदर, और जब 2014 के अंदर हमारे रामविलास शर्मा जी को अध्यक्ष बनाया उन्होंने, तो फुल मेजोरिटी में 47 सीटें लेकर के सरकार बनाई थी पहली बार। और फिर उसके बाद 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी का कुछ डाउनफॉल आया, लेकिन सरकार नहीं बना सकी अपने बलबूते पर, उन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई। 2024 के चुनाव में उनको फिर ब्राह्मणों की याद आई और ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आप लोगों को पता होगा हमने दिन रात मेहनत करके 25 टीमें बनाई पूरे हरियाणा में, दिन रात गाड़ियां घुमाई और पूरी मेहनत की। अब ये आज केंद्र सरकार के पाले में है। मैं परवीन अत्री जी से एक बात कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को एक बार अपने रेजिडेंस में बुलाया था और हमने उनका धन्यवाद किया था, और हमारी जो हमने एक मांग पत्र उनको दिया था। उसके बाद 14 दिसंबर को फिर उन्होंने हमारे को पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज को वहाँ पर बुलाया था,
और उन्होंने हमारे सामने, पूरे समाज के सामने 2 बातें मानी थी हमारी, कि जो बहुत पुरानी एक हमारी मांग थी, ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन करना, जो कि ऑलरेडी 10 स्टेटों में बन चुका है। ये हमारी मुख्य मांग थी। और एक ये था भाई, भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है वो सरकारी तौर पे मनाया जाए। उन्होंने दोनों मांगे जो है हमारी मानी थी और वहाँ स्टेज पे घोषणा की थी। और उन्होंने कहा था कि भाई हम 4-5 आदमियों को, मेन आदमियों को बुला करके और ये हम इसका पूरा मसौदा तैयार करेंगे, इसका प्रारूप तैयार करेंगे। आज बल्कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सीएम साहब से मिलना भी है इस मसले में। तो मैं तो प्रवीण अत्रे जी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अब जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो एमएलए हैं, एमपी हैं या किसी भी पद पर हैं, भाई समाज के लिए ये एक मुख्य मांग है, ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन करना। भाई इसके बारे में आप ब्राह्मण समाज की मांग जो होना जरूर रखेंगे आप, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। आज यहाँ माननीय प्रवीण अत्रे जी का अभिनंदन करने के लिए पहुँचे हैं, सबका धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इस चुनाव में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, माननीय प्रवीण अत्रे जी और माननीय श्री मोहन लाल भड़ौली जी, जिली सिंह पचौलिया जी की मेहनत से ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और इनकी मेहनत का असर भी देखने को मिला कि 2014 में हमारी 47 सीटें आई थी और माननीय प्रवीण अत्रे जी की मेहनत से 48 सीट आई है। साथियों, आज हम एक शिक्षित समुदाय होते हुए भी, बुद्धिमान समुदाय होते हुए भी राजनीति में जो थोड़ा सा हाशिए पर धकेल दिया गया है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक हमारे सशक्त नेता और हमारी बिरादरी के कोहिनूर माननीय प्रवीण अत्रे जी जब राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सबका धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम खुल करके माननीय प्रवीण अत्रे जी का साथ दें। तो मैं जितने भी हमारे महानुभाव आए हैं, सभी ने माननीय प्रवीण अत्रे जी का अभिनंदन किया। अब मैं निवेदन करूंगा कमांडेंट बीके मेहता जी से कि कृपया आए। बीके शर्मा जी और हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के करनाल से जिले सिंह पचौलिया जी भी आए हैं। सभी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम जी के चरणों में दीप 100 दिन होने के बाद सरकार को, तो पत्रकारों के लिए भी कोई टक्कर जा रहे थे। देखिए, पत्रकार साथियों के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं, आप सब उसके गवाह हैं। इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। पत्रकार साथियों की पेंशन, फिर उस पेंशन में बढ़ोतरी, पत्रकार साथियों के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए कि परिवार में अगर 2 व्यक्ति पत्रकारिता में हैं, दोनों पेंशन के हकदार रहें। पत्रकार साथियों के लगातार अलग अलग योजनाएं, पीछे पत्रकार साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनकी डिमांड थी कैशलेस इलाज की। हालांकि नायब से जब मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, ये विषय तब आया था। माननीय मनोहर जी ने उस वक्त अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश किए कि इसके ऊपर तुरंत कार्य किया जाए। लगभग सारी चीज़ें तैयार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आप पत्रकार साथियों को इस तरह की खुशखबरी देंगे। और जहाँ तक 100 दिन सरकार के है, इस विषय पे बाकायदा 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन में सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, किस तरह से हरियाणा के युवाओं को रोज़गार मिला। क्योंकि आपको ध्यान होगा, कांग्रेस ने ये प्रयास किया था कि चुनाव से पहले जो युवाओं को 25,000 नौकरियाँ सरकार देना चाहती थी, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में जाके उसकी शिकायत की थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले इन युवाओं को ज्वाइन करवाऊँगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो जितने काम प्रदेश के अंदर 100 दिन में हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल
पूरा ब्यौरा 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। अत्री जी और माता अनुसुईया जी, माता अनुसुईया तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे बना लिया था। इधर साइड कर दो। इस साइड में करो। आगे चलो साहब। पार से